अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है कि आप देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और अपने करियर को आगे बढ़ाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक ऐसा वीडियो है जहां पे कंप्लीटली हम लोग सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, फी स्ट्रक्चर, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस कहां से मिलता है, कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एज लिमिट क्या लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम लोग सारी चीजें ए टू जेड जो है बताएंगे कि आपको सीयूईटी पीजी में क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत होती है, कैसे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट कर दिए होंगे। बात करते हैं सीयूईटी पीजी 2026 के बारे में। तो सीयूईटी पीजी 2026 के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। कुछ चीजों में क्या जानना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी पड़ेगी कि सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि दो बॉडीज हैं इस एग्जामिनेशन में, एक तो एनटीए है और दूसरा बॉडी जो है वो यूनिवर्सिटी खुद होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि एनटीए एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। एनटीए का काम रहता है कि वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराए और एग्जाम के बाद वो आपका रिजल्ट दे दे। इसके अलावा उसका किसी चीज से भी कोई मतलब नहीं रहता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, वो रिलीज करती हैं और उसके थ्रू वो अपनी काउंसलिंग कराती हैं और काउंसलिंग के बाद वो एडमिशन लेती हैं बच्चों का, जो भी आपका स्कोर कार्ड रहा हो उस हिसाब से। ठीक है, वो अपना कट ऑफ रिलीज कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं। तो एनटीए एक बॉडी रहता है और एक आपका यूनिवर्सिटी रहता है। ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। फिर बात करते हैं, इससे अगर हम लोग आगे बात करें तो सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन कब रिलीज होता है, इसको हम लोग थोड़े वीडियो के बाद में बात करते हैं। सिलेबस कैसे होता है। अब आपको क्या करना होगा कि मान लो कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, तो ये सीयूईटी पीजी 2025 का पोर्टल है। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेबस के पोर्टल पे चले जाइए। ठीक है, सिलेबस के पोर्टल से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लीजिए कि आप किस किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने जेएनयू, बीएचयू, डीयू ऐसी यूनिवर्सिटी को, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को चूज किया और कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करना चाहता हूं। अब क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, तो आपको आना पड़ेगा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में। एंड HUQP 18 कोड है उसका। ठीक है, कितना है? HUQP 18 कोड है और यहां पे आकर के आप पॉलिटिकल साइंस के जो डिटेल सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल सिलेबस है और यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आगे काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप बाकी भी अपने सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि पीजी का एग्जामिनेशन कैसे वगैरह कंडक्ट करा था। अब यूनिवर्सिटी 80 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उसके बाद आपके कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जैसे टिस वगैरह हो गए, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कहते हैं भैया एनटीए आप मेरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दीजिए। ठीक है, अब एग्जामिनेशन का मोड क्या है? तो एग्जामिनेशन जो है फुल्ली सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर। जो लैंग्वेज पेपर होगा तो वो तो उसी लैंग्वेज में होगा, बाकी जो भी आपके पेपर्स होते हैं वो दोनों मीडियम में होते हैं। उसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न तो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का होता है। ये पिछले 2 साल से चल रहा है। उससे पहले आपके 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2, जनरल पेपर एक आता था और इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक। अब क्या है कि आपका बस डोमेन स्पेसिफिक पेपर रहता है जहां पे 75 क्वेश्चंस रहते हैं और इस 75 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और टोटल मार्क्स आपका 300 रहता है। 4 नंबर आपको मिलेगा सही करने पे और -1 आपको रिवॉर्ड किया जाएगा अगर आपने गलत किया है तो। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। ठीक, उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास प्रॉपर एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 12th के बाद आप आकर के सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन दे देंगे। 12th के बाद आपको यूजी का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को भी चेक करनी पड़ेगी। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं एक बार फिर से पोर्टल पर लेकर के आता हूँ और पोर्टल पे आप देखिए कि ये आप सिलेबस देख लिए। मैंने इसीलिए कहा कि आप हर एक यूनिवर्सिटी को सबसे पहले टारगेट कीजिए। आप अपने टारगेटेड यूनिवर्सिटीज पे जब आएंगे कि मेरी ये टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा?
वहां पे आपको बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि मेरी जो यूनिवर्सिटी जिसको मैंने टारगेट किया है उस यूनिवर्सिटी में अपने बुलेटिन पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगाया है। जैसे कि मैं बात करूं तो बीएचयू समर्थ पीजी एक पोर्टल रिलीज करता है, वहां पे वो अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करता है और बताता है कि किस हिसाब से आपका उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जब आप आएंगे, ठीक है, नेट स्लो होने के कारण थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जब आप आएंगे तो आपको वहां पे यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलती है। उसके अलावा आप जो है हर एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे, जैसे कि मैं बता दूं बीएचयू का पोर्टल जो होता है वो बीएचयू समर्थ, ठीक है, समर्थ पीजी 25 के पोर्टल में आप जाकर के देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सीएसएस पोर्टल पे आप देखेंगे तो डीयू का बुलेटिन रहता है, डीयू एडमिशन पे भी डीयू का बुलेटिन रहता है, बीएचयू एडमिशन एंड काउंसलिंग पे भी डीयू का बुलेटिन रहता है। तो इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी अपनी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करें शेड्यूल 2026 का कब है, कि मतलब कि कब आपका पेपर आएगा, कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आता है, कब एग्जामिनेशंस होती हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। शेड्यूल की बात करें तो फॉर्म आपका जनवरी फरवरी के बीच में आपका बेसिकली फॉर्म भराता है, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। बेसिकली दिसंबर जनवरी फरवरी तक आप ये 3 महीने की विंडो में कभी भी आपका फॉर्म आउट हो सकता है और कभी भी आपको ये फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। मेनली अगर देखें तो जनवरी या फरवरी के बीच में 1 महीने में आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। उसके बाद एग्जामिनेशन आपका मार्च में होता है, कंप्लीटली 1 महीने में एग्जामिनेशन होता है। अब एग्जामिनेशन कैसे होता है, एग्जामिनेशन आपके 3 शिफ्ट में होते हैं, ठीक है, 3 शिफ्ट में होता है। अब किस शिफ्ट में आपका कौन सा एग्जामिनेशन होगा, किस शहर में होगा, वो सिटी इंटीमेशन से पता चलता है। सिटी इंटीमेशन कब आता है, मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन, इस बार का एग्जामिनेशन 13 तारीख से चालू हुआ, 13 मार्च से, तो सिटी इंटीमेशन आपका कब आएगा, सिटी इंटीमेशन 7-8 मार्च तक आ जाएगा कि आपका इस शहर में एग्जामिनेशन हो रहा है, इस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले एग्जामिनेशन के आता है कि आपका एडमिट कार्ड ये है, यहाँ पे एग्जैक्ट इस शहर में आपका एग्जैक्ट इस सेंटर पे इस शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशंस हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर की बेसिकली अगर देखें तो अप्रैल और मई के बीच में आपका आंसर की आ जाता है और स्कोर कार्ड भी उसी समय आ जाता है। इस बार तो स्कोर कार्ड रिजल्ट, फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक ही दिन आ गया था, ठीक है, क्योंकि नीट वगैरह में भी वो लोग बिजी थे, थोड़ा डिले किए और उसके बाद वो आ गया। फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होता है इसकी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए ये यूनिवर्सिटी का मैं जो बता रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन कर सकते हैं, बीएचयू वगैरह, आप वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, ठीक है, कि शिफ्ट में एग्जामिनेशंस होते हैं और उसके बाद फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप 1400 रुपए देंगे तो 2 पेपर आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप एडिशनल पेपर देते हैं तो आपको 700 रुपए एक्स्ट्रा देता है, लगता है। उसके बाद आपको ओबीसी, एनसीएल और जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1200 रुपए और 600 रुपए फिर एक्स्ट्रा लगते हैं अगर आप 2 के अलावा चूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, मैक्सिमम आप 4 पेपर चूज कर सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू बीडी जो है आपका वो है, फिर बाहर के जो आउटसाइड इंडिया के जो लोग हैं उनको जो है ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप जो है 4 पेपर को दे सकते हैं, 4 पेपर पे अप्लाई अपने आप को कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी जानकारी रही सीयूईटी पीजी के बारे में। अब आप कैसे तैयारी करें, आप तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक शिक्षा के थ्रू यूजी के हजारों बच्चों को गाइड किया है, हम स्कूल शिक्षा के थ्रू जो है सीएचएस और बाकी स्कूल एंट्रेंस में गाइड करते हैं, हम हर जगह पे एग्रीकल्चर शिक्षा के थ्रू एग्रीकल्चर डोमेन में हैं। तो उसी तरह पीजी शिक्षा में अगर आपको अपनी तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट की तो आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं और हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगला वीडियो में बताऊंगा कि कब आपके एग्जामिनेशन आते हैं और बाकी जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है उस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू।